ये ट्राइबल लिटरेचर इवेंट को दोबारा करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद कोविड के बाद, क्योंकि पता नहीं था कि होगी नहीं होगी। तो उसके लिए हमारे ओर से बहुत सारी आपको असंख्य धन्यवाद। हाँ, एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनती है मानव संग्रहालय के लिए, ये प्रयास करते रहे वो। अच्छा, जब ट्राइबल लिटरेचर की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन, उसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी और कंट्रीब्यूशन, कंटेम्प्रेरी आदिवासी लिटरेचर एंड कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन तो एक तरीके से आप देखो तो सबसे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं यहाँ पे। सो आप जब आदिवासी साहित्य की बात करते हैं उसके, इट इज़ द फर्स्ट, एकदम सबसे पहले आया वाला एक ओरल ट्रेडिशन हो और उधर से बाद में डॉक्यूमेंटेशन हो। सो ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है। और जैसे हम बोलते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे इंडिया हैं, वैसे आदिवासी कल्चर्स की भी जब हम बात करें तो यहाँ ढेर सारे टाइम्स में वो लोग रह रहे हैं, बहुत सारे समय में जी रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि बोडो कल्चर, बोडो राइटिंग बहुत एडवांस है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। उन्होंने देवनागरी लिपि को चुन लिया। अभी आप तानी फिर लैंग्वेज को देखोगे अरुणाचल में, तो वो अभी तक अपना लिपि वो लोग डेवलप कर रहे हैं, राइटिंग को अभी डेवलप हो रहा है। सो ये हम लोग बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस की बात कर रहे हैं पहले तो। और जैसे टोडा ट्राइब हो गया, उनके जो कह रहे थे 2,000 लोग हैं तो सिर्फ वो समुदाय में। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी और रिचनेस है, सबसे पहले तो ये बात है कि वो चीज़ आपको जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, कॉलेजों में हमें पढ़ाई जा रही है, उससे वो इतनी डाइवर्स है, इतनी अलग है। उसकी पूरी एसेंस हो, उसकी सेंसिटिविटी हो, उसका एक जो अरोमा है, उसका एक जो जीवन शैली का एक तरीके से लिखने का है। तो ये आप पढ़ोगे तो ये तो मतलब एक मेन स्ट्रीम लिटरेचर से इसका स्वाद बिल्कुल ही अलग है। और आप तो ये मुझे लगता है कल्चरल डाइवर्सिटी तो पहले पॉइंट में रखना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और वो कंट्रीब्यूशन, जैसे अब बहुत सारे कंटेम्प्रेरी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, जयसिंता केरकेट्टा है, और उनके लाइन्स तो मैं कभी कभी कोई इवेंट्स में बोलता हूँ कि ये इवेंट हम समाप्त करके जा सकते हैं वो लाइन बोल के। लाइक अगर एक उनकी वो जो लाइन है, वो हमारे सभ्य होने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनके मनुष्य होने का। लाइक ये माइक ड्रॉप वाली लाइन है, इसके बाद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। मतलब आपने उनके माइंस, उनके बॉक्साइट मिनरल्स, उनके रिवर्स, स्टोन्स, माउंटेन्स, नेचर, इकोलॉजी, डैम्स बना के सब कुछ तो ले लिया। अभी हम उन्हें एम्पावर करने की बात, वो एम्पावर्ड थे, उन्हीं से तो हमने बोरो किया ही है। तो दैट्स नो पॉइंट ऑफ यूजिंग द वर्ड एम्पावरमेंट, इट फील्स लाइक अ लॉस। मतलब ऐसे लगता है ये कैसा मजाक है। तो ये एक बात है। तो और जब साहित्य की और देखें तो मैं एक छोटा पॉइंट करके पायोधी जी को बढ़ाता हूँ, फिर हम ये डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे कि सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी में मैं एक बार पायोधी जी भी अपने विचार रखें, फिर मैं कुछ 2 पोएम सुनाता हूँ। एक चंद्रकांत, तो मतलब बिकॉज यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो आप वो पोएम सुनोगे तो एक नागालैंड की है, वो गुजर गई, नीनी लोगालंग, और एक चंद्रकांत मोरा सिंह भाषा सम्मान अवॉर्डी हैं, कोकबोरोक राइटर है त्रिपुरा से, उनका एक छोटा ट्रांसलेशन में पोएम सुनाता हूँ। तो सर अच्छा, तो हाँ फॉर्मेट आप बताए नहीं तो मैं सोचा ओवर टाइम मैं नहीं करना चाहूँ। ठीक है, तो आप ये नीनी लोगालंग की पोएम सुना, तो मैं इसे ट्रांसलेट कर दूंगा जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ इसको फिर मैं। तो नीनी लोगालंग एक नागालैंड की राइटर है और ये वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स है। तो जैसे मैंने जयसिंता जी का लाइन बोला, तो वो आप जब ट्राइबल पोएम्स या ट्राइबल राइटिंग की आपके सामने आती है, बिकॉज हम विक्टोरियन राइटिंग को इतने यूज टू हैं, हम अभी भी स्कूल में मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बट कर रहे हैं। तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है हमारे पास, मतलब कुछ सेंस भी नहीं है। तो यूरोपियन लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर इतना कॉम्प्लेक्स है, तो उसके सामने जब आप
ऐसे कोई पोएम रख देते हैं, इसको पढ़ के हम देखते हैं। इसका नाम है बिंदु, डॉट, डॉट नाम है, इंग्लिश में पोएम है, वो अब रही नहीं, मिनी लोगालन उनका नाम है, नागालैंड की राइटर है। माई नेबर्स क्वारल ओवर अ स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन्स बिटवीन देयर एंसेस्ट्रल प्लॉट्स। मेरे जो नेबर है वो एक छोटी सी ज़मीन जो उनकी ज़मीनों के बीच है, एक नाले के जैसी जो जा रही है, तो वो प्लॉट के लिए इतना झगड़ा करते हैं। वो इतना ही वाइड, इट इज़ जस्ट वाइड इनफ एंड लॉन्ग इनफ टू डिग अ गुड डीप डिच टू ड्रेन द पॉइजन्स दैट हैव फेस्टर्ड फॉर एजेस बिटवीन देम। वो जो नाली है वो इतना ही आप उसको खोदोगे तो वो इतनी गहरी है कि उनके पॉइजन्स जो एक दूसरे के लिए घृणा उन्होंने रखी है, ठीक है, वो उस पर गाड़ी नहीं जा सकती और ज़मीन चाहिए होगी। इट मेक्स मी वंडर इफ वी क्लेम टू ओन द लैंड वी लिव ऑन, अगर हम क्लेम कर रहे हैं जिस ज़मीन पे है वो हमारी है, डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बीचों बीच तक, और तो हम वहाँ पहुँच गए, अगर अर्थ के सेंटर में खोदते खोदते पहुँच गए इस घृणा में, तो वो बिंदु किसका है? हु ओन्स द डॉट? तो ये जो एक नज़रिया है देखने का, ये आपको विक्टोरियन पोइट्री या यूरोपियन पोइट्री में उस टाइप से मिलेगी ही नहीं, इसका स्वाद आएगा ही नहीं। मतलब या वारू सोनावने की पोएम ले लें, या कोई भी पोएम जो इतने डायरेक्ट, इतने एक तरीके से सिंपल वे में इसे प्रेजेंट किया है। मेरे लिए, बिकॉज मैं ये अपने पोएम्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग पोएट, कि ये सिंप्लिसिटी मुझे बहुत डरावना लगता है। मतलब आई मीन किसी कश्मीरी राइटर या किसी ने लिखा था कि मुझे अच्छे कविताओं से डर लगता है क्योंकि इसका मतलब है समय खराब था। तो ये जो चीज़ है कि मतलब तो इतनी सिंप्लिसिटी, इतना स्टार्कनेस, तो इवन मैं पॉलिसी मेकर्स, जहाँ पॉलिसी मेकर आदिवासी पॉलिसीज़ की लिखते हैं, मैं बोलता हूँ लिटरेचर पढ़ लो, पॉलिसीज़ क्या बना रहे हो आप, उनकी लिटरेचर पढ़ो, इससे डायरेक्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो ये और एक पोएम है स्पीक अप बोल के, तो ये चंद्रकांत मोरा सिंह की पोएम मैंने ट्रांसलेट की थी। तो ये पोएम है स्पीक अप। Speak up, brother, speak up, even if no one is listening, even if no one is speaking. Speak up. Open your heart. Follow the string of words. Is flattery the only way to speak? क्या एक दूसरे की तारीफ करना ही, मतलब झूठी तारीफ करना ही एक दूसरे का तरीका है बात करने का? Is speech the chirping of birds? Even the piglet wallowing in the mud has so much to say. Your silence turns your house into an impenetrable forest. Not that everything here is silent. Words follow words without direction. Our comrades speak the darkness of the night. The rice pot growls. Even चावल उबलता हुआ भी बोलता है कुछ. To the gods speak too. Tigers and elephants have pompous words. Catch, catch, kill, kill. Also speaks the caged myna. Kochu leaves, the breeze stirs with hitch. ये इमेज आप सिर्फ देखो कि मतलब वो कह रहे हैं वो कच्चू जो मतलब कच्चू के पत्ते होते हैं, वो जब हवा जाती है तो उसमें एक इच क्रिएट कर देती है, मतलब वो तक बोलती है। Your silence turns your house into impenetrable forest. Speak up. Your voice will be my words. I don't want to keep talking. तो ये जो एक आदिवासी कविताओं में, लिटरेचर में एक सेंस ऑफ प्रोटेस्ट कितना भी हल्का हो, ये पोएम तो डायरेक्ट भी नहीं है फिर भी, मतलब वो एक आपको सेंस मिलेगा, तो आपको सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, सेंस ऑफ एक सोशल मैसेजिंग, मॉरल, तो ये मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कंट्रीब्यूशन जो है हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रादर देन हम डीकॉलोनाइजेशन की बात तो कर रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे, पर हो रहा है क्या डीकॉलोनाइजेशन? ये हम गायकवाड़ जी से सुबह भी बात कर रहे थे हम इस पर कि क्या हो रहा है डीकॉलोनाइजेशन, ये एक सवाल है। तो मैं इस सवाल के साथ कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊँ।
मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि राघवेंद्र जी काफ़ी नॉर्थ ईस्ट एरिया में विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं और ट्राइबल स्टडीज़ पे पोएट्स पोएम के रूप में कई चीज़ें इन्होंने वहाँ पे की हैं। और आप जानते हैं राघवेंद्र जी कि ओरल ट्रेडिशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जनजातीय क्षेत्रों में, और ख़ासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ तो काफ़ी रिजिडिटी भी इस तरह के ट्रेडिशंस में दिखती भी है। तो क्या वहाँ पे इस तरह की संस्थाएं हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रही हैं जनजातीय साहित्य के या उनके नॉलेज को जो कि ख़त्म हो जाता है उन्हीं के साथ जाने से? तो कोई ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, यदि है तो उस पर जरूर बताइए। सर हमारे ही जानकार वाले तो अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ हो, असम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ हो, कुछ काम तो हो रहा है, बट वो इट इज़ टू लेस, बहुत ही कम। मतलब आदिवासी नॉलेज हो, क्योंकि आदिवासी नॉलेज और लिटरेचर अभी हम इस पर भी कभी कभी डिबेट कर बैठते हैं, क्योंकि वेस्टर्न इसमें भी देखें तो वो डिबेट करते हैं लिटरेचर क्या है, सर्फ के पाउडर के पीछे जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, क्या वो लिटरेचर है नहीं है, मतलब ये एक सवाल है। मतलब तो अभी हम जब ओरल ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, उसमें ओरल ट्रेडिशंस में आ रहे हैं आपके हीलिंग प्रैक्टिसेस, ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस, बैगा की यहाँ शायद फिल्म से, तो ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस, ये सब भी तो वो मेडिकल लिटरेचर है। तो लिटरेचर का जो इतना कुछ वास्ट है, वो डॉक्यूमेंटेशन तो उस लेवल पे है नहीं अनफॉर्चुनेटली। और मतलब उसको उस पर काम करना हमें डेफिनेटली, आई थिंक आई मीन एक बार हम और डिस्कस करते हैं। तो ग्रांट राइटिंग ये सब पे मैं कोलैबोरेशन पे आ रहा था कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस पे, जब हम ट्राइबल एक तरीके की पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हम एलाइस हो गए, डॉक्टर सरित चौधरी जैसे हो गए, जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, और इंटरनेशनली भी जैसे गालो लैंग्वेज, मार्क पोस्ट एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने उस पर काम करके गालो लिटरेचर, मतलब वो वहाँ के दामाद भी है अभी अरुणाचल के एक गाँव पे, तो वो उस पर काफ़ी काम करके बने। सो ऐसे कितने लोग कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके का पार्टनरशिप्स को बढ़ा के इंटरनेशनली नेशनली जहाँ पे भी हो, ये डॉक्यूमेंटेशन का काम काफ़ी बढ़ाना चाहिए। नहीं तो आई मीन डेफिनेटली एंडेंजर्ड तो है ट्राइबल लैंग्वेजेस। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राघवेंद्र जी जितने रोमांटिक दिखते हैं उतने हैं भी, तो इस बात के लिए उनकी तालियां बजा के एक बार उनका स्वागत कीजिए। और बहुत अच्छी कोई एक रोमांटिक कविता के कुछ अंश हम चाहेंगे आप सुनाएं हमें, क्योंकि हमने सुनी है काफ़ी रोमांटिक। हाँ रोमांटिक, अच्छा तो ये अच्छा तो मुझे किताब याद आता है, ह्यूमैनिटी की बात सबसे पहले याद आती है। तो ये ह्यूमन लव पे कविता है, और ये मतलब ये ऐसे जाती है। मुझे सारी भाषाएं तो नहीं आती, पर प्यार समझ आता है। I don't understand all languages, but I understand love. मला सगळं भाषा माहीत नाही आहे, पण प्रेम माहीत आहे मला। আমি সব ভাষা জানি না, কিন্তু ভালোবাসা বুঝি। எனக்கு எல்லா பாஷை தெரியாது, ஆனா அன்பு புரியும்। Love in poetry can be found anywhere. It can be found in Kabir's Dohas, Namdev and Tukaram's Abhangs, Tiruvalluvar's Tirukkurals, or the Baul Geet of Bengal, or in the Bhatiyali songs of Assam, or in the beautiful land of Madhya Pradesh. Love sticks out like the tongue of a Kali. Love sticks out like the tongue of a Kali, suckles like a baby on its mother's breast, trickles like raindrops from tendrils, rolls down like beads of sweat while love making, drives at 200 miles per hour without a seatbelt, and faints at nothing. Love and poetry faint at nothing. Love and poetry are fearless. निडर है लव। थैंक यू वेरी मच। वो आदिवासी समाज में बहुत नहीं था। थैंक यू राघवेंद्र जी। अब आज हमारे दूसरे वक्ता लक्ष्मी नारायण पयोधी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालें। श्री लक्ष्मी नारायण पयोधी जी।